नमो नमः बच्चों, संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था स्वर्ण काका का तीसरा भाग, जिसमें कौवे ने कमरे के अंदर से 3 बक्से निकाल करके कन्या से कहता है, अपनी इच्छा से एक बक्सा ले लो। सबसे छोटा बक्सा लेकर लड़की ने कहा, यही मेरे चावलों की कीमत है। और फिर घर जाकर उसने बक्सा खोला तो उसमें बहुत कीमती और मूल्यवान हीरो को देखकर वह बहुत खुश हो गई और उसी दिन से वह धनी हो गई। तो बच्चों, चलिए आज हम पढ़ते हैं इस कहानी का अंतिम भाग और देखते हैं क्या होता है। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। तस्मिन् प्लस एव, तस्मिन् एव ग्रामे गांव में एक दूसरी, एका अपरा एक दूसरी, लुब्धा लोभी, वृद्धा बुढ़िया, न्यवसत नी प्लस अवसत निवास करती थी। लुब्धा वृद्धा कुत्र न्यवसत, तो इसका आंसर होगा ग्रामे। तस्याः अपि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी, तस्याः यानी उसकी, अपि यानी भी, एका एक, पुत्री आसीत् बेटी थी, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम् अभिज्ञातवती। ईर्ष्यावश उसने उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता। सूर्य की धूप में, सूर्यातपे यानी सूर्य की धूप में, तण्डुलान् निक्षिप्य चावलों को रख कर उसने भी अपनी बेटी को उसकी रक्षा के लिए बिठा दिया, नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैव आकारयत्। प्यारे बच्चों, जैसे उस कौवे ने पहली लड़की को चावल के मूल्य देने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे बुलाया था, उसी प्रकार कौवे ने इस बालिका को भी बुलाया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः, उसी प्रकार वैसे ही सोने के पंख वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उस लड़की को भी वहीं बुलाया। प्रातः तत्र गत्वा सा काकं निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत्। प्रातः तत्र, प्रातः यानी सुबह, तत्र यानी वहाँ, सुबह वहाँ जाकर वह कौवे को बुरा भला कहती हुई बोली। निर्भर्त्सयन्ती यानी बुरा भला कहते हुए। बच्चों, फिर वह बोलती है, भो नीच काक अहम आगता। हे नीच कौवे, मैं आ गई। मह्यम तण्डुल मूल्यम प्रयच्छ। मह्यम यानी मुझे, तण्डुल मूल्यम यानी चावल के मूल्य, प्रयच्छ दो, मुझे चावल के मूल्य दो। काको अब्रवीत अहम त्वत्कृते सोपानम उत्तारयामि। कौवा बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत् कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो, तत्कथय यानी तो कहो, सोने से बनी हुई, चांदी से बनी हुई अथवा तांबे से बनी हुई। वितया बालिकया प्रोक्तम स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि। घमंडी लड़की, गर्वितया बालिकया, घमंडी लड़की प्रोक्तम बोली, सोने की सीढ़ी से ही मैं आती हूँ, आऊँगी। परम स्वर्णकाकः तत्कृते ताम्रमयं सोपानम एव प्रायच्छत्।
परंतु कौवे ने उसे तांबे से बनी हुई सीढ़ी ही दी। काकस्तां भोजनम अपि ताम्रभाजने हृकारयत्। स्वर्णकाकः ताम सोने के कौवे ने उसे भोजनम अपि भोजन भी ताम्रभाजने तांबे के बर्तन में हृकारयत् कराया। अकारयत यानी कराया। सोने के कौवे ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। प्रतिनिवृत्तकाले स्वर्णकाकेन कक्षा अभ्यन्तरात् तिस्रः मञ्जूषा तत्पुरः समुक्षिप्ताः। प्रतिनिवृत्तकाले यानी वापस जाते समय। प्रतिनिवृत्तकाले स्वर्णकाकेन वापस लौटते समय या फिर वापस जाते समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां उसके सामने रख दी। बच्चों, समुच्छिप्ताः का प्रकृति प्रत्यय होगा सम प्लस उत प्लस छिप प्लस त प्लस टाप। समुच्छिप्ताः। लोभाविष्टा लोभ प्लस आविष्टा सा बृहत्तमां मंजूषां गृहीतवती। उस लालची लड़की ने सबसे बड़ी पेटी, बृहत्तमाम यानी सबसे बड़ी, मंजूषां गृहीतवती पेटी यानी संदूक बक्सा ले ली। उस लालची लड़की ने सबसे बड़ी संदूक ले ली। गृहम् आगत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषाम् उद्घाटयति। गृहम् आगत्य यानी घर आकर, सा उसने या फिर वह, तर्षिता व्याकुल लड़की, यावत जब, मंजूषाम उद्घाटयति संदूक खोलती है, बक्सा खोलती है या फिर पेटी खोलती है, तावत तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकिता तो वह एक भयानक काला सांप देखती है। घर आकर वह व्याकुल लड़की जब संदूक खोलती है तो उसने भयानक काला सांप देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। लोभी लड़की को या फिर लालची लड़की को लालच का फल मिल गया। प्राप्तम मिल गया, फलम फल, लोभस्य लोभ का। तदंतरम सा लोभम परित्यजत। उसके बाद, तदंतरम यानी उसके बाद, सा उसने लालच छोड़ दिया। उसके बाद उसने लालच छोड़ दिया। प्यारे बच्चों, आज स्वर्णकाकः लेसन नंबर 2 यहाँ पे ही समाप्त हुआ। बच्चों, इस पाठ से संबंधित प्रकृति प्रत्यय, विशेषण और विशेष्य पद, संधि विच्छेद, शब्दार्थ आदि आप सबको बार बार पढ़ने हैं ताकि आप सबको पाठ समझने में कठिनाई ना हो। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन उसके पहले आप सबसे एक प्रश्न पूछती हूँ और आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। प्रश्न है, तदंतरम स किम परित्यजत। तदंतरम सा किम परित्यजत। आपका ऑप्शन है पहला गृहम, दूसरा लोभम, तीसरा धनम। धन्यवाद बच्चों।